ओके, दिस इज टेक 2। ठीक है, क्या नाम है, वी आर ट्राइंग अगेन। एक बार हम लोग का वीडियो खराब हो गया, बट इट एक बार में कुछ भी नहीं होता। तो क्या नाम है, पार्थ, यू आर इन Yes, क्लास sir. 9 सीबीएसई, करेक्ट? Yes, sir. और आज हम लोग तुम लोग के लिए एक तो पोयम करने वाले हैं, विंड। ओके, Okay, sir. ठीक है। तो जो विंड जो पोयम है, दिस विंड पोयम ऐसे अपेरेंटली यू विल फाइंड कि बहुत इजी पोयम है। ठीक है भी बहुत इजी है, लूसिड है, एकदम बहुत आराम से लिखा हुआ है। बट दिस पोयम हैज अ वेरी डीप सिग्निफिकेंस, दिस पोयम हैज अ वेरी डीप मीनिंग। ये पोयम विंड जो है Yes, एक sir. तो बहुत बड़ा मेटाफर है। मेटाफर बेसिकली इज कंपेयरिंग टू समथिंग विदाउट यूजिंग क्या नाम है, लाइक या एज को नहीं करके हम लोग मेटाफर करते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस पोयम मैं तुमसे पूछूंगा इस पोयम में विंड को किससे कंपेयर किया गया है। आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ Okay, पर sir. जो हमारी राइटर है सुब्रमण्या भारती जो राइटर है, वो उन्होंने ये पोयम लिखी है आप लोग के लिए। बहुत अच्छी पोयम उन्होंने लिखी है, बहुत इंस्पिरेशन है। वो क्या बोल रही है, वो विंड के सामने हाथ जोड़ लिया उन्होंने। वो विंड को बोल रही है, विंड को पर्सोनिफाई कर रही है एज इफ कि मैंने विंड के सामने वो मैंने प्रे कर रही है कि विंड कम सॉफ्टली। क्या बोल रही है, विंड आराम से Come, आइए, sir. है ना, विंड Yes, आराम sir. से आइए, प्लीज आराम से आइए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। मतलब क्या कर रहे हो आप मेरे विंडो के शटर को मत तोड़िए। ठीक है, प्लीज डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। अरे मेरे पेपर क्यों उड़ा रही हो भाई, सब एग्जाम के पेपर है, कल एग्जाम है, मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, मयंक सर गुस्सा हो जाएंगे। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। बोले जो शेल्फ में जो किताबें रखी है उसको क्यों गिरा रही हो। किसको बोल रहा है, विंड को। नाउ दिस विंड इज एक्चुअली ब्लोइंग वेरी फास्ट, स्पीड है, बहुत तेजी से विंड आ रही है। और हमारी जो राइटर है, जो पोएट है, हमारी पोएटेस जो हमारी है, वो उसके सामने बिल्कुल बाउ डाउन करके बोल रही है कि विंड प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, एज इफ कि वो Yes, sir. इंसान है, जैसे इंसान से प्रेयर करते हैं ना, ऐसे वो विंड के सामने प्रेयर कर रही है। लेकिन तुमको क्या लगता है, विंड सुनेगा उनकी बात? बिल्कुल नहीं सुनेगा। Yes, sir. ठीक है, विंड क्या उनकी बात सुनेगा, मानेगा? विंड रुकेगा No, नहीं, sir. वो तो अपनी स्पीड से आएगा। ठीक है, वो तो किसी की बात नहीं सुनता। तो वो फ्रस्ट्रेट होके विंड को बोल रही है, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो क्या कर दिया तुमने, मैंने मना किया था फिर भी तुमने कर दिया। क्या कर दिया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको गिरा दिया। किसको गिरा दिया, तुमने पेपर को गिरा दिया, तुमने मेरे विंडो के जो पैनल का शटर है उसको गिरा दिया, तुमने सारी बुक्स गिरा दी। ठीक है, क्या किया तुमने, तोड़ द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने मेरे किताब के पेपर भी फाड़ दिए। ठीक है, और Yes, तुमने sir. क्या किया, यू ब्रॉट रेन अगेन, और उसके ऊपर जले पर नमक छिड़कने के लिए तुमने बारिश भी ले आई। तुम बारिश भी तो करा विंड दी. तुम अच्छी अच्छी चीज नहीं हो, तुमको मैंने मना किया फिर भी तुम आ गई। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रही है यहाँ पे, थोड़ा सरकाजम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा सरकास्टिक यहाँ पे बोल रही है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। बोले अच्छा तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो, कमजोरों के ऊपर तुम अत्याचार करते हो। क्या बोल रही है, तुम कमजोरों तुम के ऊपर बहुत अत्याचार इस करते पर हो, अत्याचार करती हो. है ना। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, माने जो डेलिकेट हाउसेस होते हैं ना, हल्के फुल्के घर होते हैं, उनको तुम गिरा देती हो। बड़ा मजा आता है ना, कोई कमजोर सा घर है जो छोटा टूटा हुआ, फ्रेल का मतलब होता है वीक। ठीक है, वीक घर आपको मिल गया, आप गिरा दोगे उसको। क्रम्बलिंग डोर्स, जो टूटे फूटे डोर है, ऑलरेडी टूटे हुए हैं, आप उसको आके गिरा दोगे। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, माने जो भी चीज माने कमजोर है, जो भी चीज ताकतवर नहीं है, चाहे वो लकड़ी हो, कुछ भी हो, आदमी हो, इंसान हो, जिंदगी हो, क्रम्बलिंग हार्ट्स, माने आप लोगों का दिल भी तोड़ देते हो। कौन, विंड। ठीक है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज का मतलब ये होता है कि विंड के जो भगवान है वो आते हैं। विनो का मतलब होता है जैसे हम लोग वो गंदा छानते हैं ना, विनोइंग, विनोइंग तुमने पढ़ा होगा साइंस में, Yes, कि sir. कभी कभी हम लोग ग्रेन को Yes, करने sir. के लिए जब ऐसे ऊपर से करते हैं ना तो धूल हाँ. उड़ जाता है। तो बोल रहा है द विंड Yes, sir. गॉड जो है वो धूल की तरह सबको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, he won't do what you tell him, तुम उसको जो करने के लिए मना करोगे वो कभी नहीं सुनेंगे। और क्या करने के लिए मना कर रहे हैं आप उसको, आप उसको बोल रहे हैं आराम से आओ, मेरे विंडो का आग शटर मत लगाओ, तोड़ो, पेपर को बटन मत तोड़ो, स्कैटर करो, पेपर की घर को, बुक्स को मत शेल्फ गिराओ, में है ना। गिराओ, लेकिन पेजेस को वो मैं नहीं बुक सुन रहे हैं। करो. हाँ सर. ठीक है, द विंड नहीं सुन रही है वो सब बात। ठीक है, यस सर. तो अब पोएट क्या बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए। अब मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको बोलूं ना ये मेटाफर है, तो यहां पर जो विंड है वो मेटाफर है प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, वो मेटाफर है कष्ट के यस लिए, सर. ट्रबल के लिए, ठीक है, मजबूरियों के लिए मेटाफर है यहाँ पर विंड। यहाँ पर पोएट बोलना चाह रहा है
कि कोविड तुमसे पूछ के नहीं आएगा भाई साहब। तुम अगर कोविड-19 को बोलोगे कि मेरे घर में मत आओ तो वो नहीं आएगा। हाँ, तो मेरे घर आएगा। को परेशान मत करो, नहीं आएगा। तो हाँ, अपने मन मेरे से मेरे आएगा। रिश्तेदारों को मत छुओ, मेरे इसको मत परेशान करो, हमारे घर में फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, हमारे घर में कुछ, वो सुनेगा? नो सुनेगा सर, वो नहीं कैसे सुनेगा। सुनेगा? वो देखेगा तुम अमीर हो कि गरीब हो, कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन नो सिलेंडर है सर, कि नहीं है, देखेगा? नहीं नो सर, देखेगा। नहीं देखेगा ना। तो नो सर। प्रॉब्लम कभी किसी का, वो प्रॉब्लम कभी किसी के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं करता है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम किसके ऊपर भारी हो जाता है? जो आदमी की इम्यूनिटी कमजोर है ना। जो आदमी की Yes, sir. इम्यूनिटी कमजोर है उसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो आदमी Yes, को sir. यहां पर पोएट ने कितना इनडायरेक्टली समझाया। पोएट क्या बोला है कि विंड तुम्हारी बात नहीं सुनेगा भाई साहब, Yeah. है ना। प्रॉब्लम्स तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगी, ठीक है। विंड तो अपना काम करेगा। अगर तुम कमजोर हो तो वो तुम्हारी खिड़की भी तोड़ेगा। अगर तुमने अपने किताबों के ऊपर वेट नहीं रखा है तो पेपर भी उड़ाएगा। अगर तुमने अपना सेल्फ को बंद नहीं किया तो उसको भी खोल देगा, ठीक है। सब कुछ उड़ा देगा, टूटा हुआ गेट उड़ा देगा, आदमी की जान ले लेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हारा छत उड़ा देगा। उसका तो काम ही वही है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? आप कैसे बच सकते हैं? तो बोला कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हम लोग को घर मजबूत बनाने चाहिए। यहां पर अगर मैं इसको बोल सकूं तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। क्या समझे? अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो सर। बोल रहा है ना, अगर तुम अपनी इम्यूनिटी Yes, स्ट्रॉन्ग sir. करोगे, वैक्सीन लोगे, मैं तब तुम्हारा कोविड-19 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोविड-19। यस सर। है ना। बोल रहा है लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। घर का दरवाजा बंद कर दो। कहने का मतलब है कोई वीकनेस मत छोड़ो, ठीक है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अपने बॉडी को पूरा फर्म करो, ठीक है। मेक द यस सर। हार्ट टाइट फेस्ट, मतलब अपना दिल को मजबूत करो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर तुम अपने आप को बुलंद कर लोगे, अपने आप को मजबूत कर लोगे, तो विंड तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, ठीक है। तो तब तुमको क्या यस होगा, सर। समझ लो तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, ठीक है, खिड़कियां मजबूत है और तुम्हारी यस इम्यूनिटी सर। अच्छी है, तो तुम आराम से खिड़की खोल के ठंडी हवा ले सकते हो, है ना। मजा आएगा फिर तुमको लेने में। तुम सोचो, यस सर। ऐसे मैं तुमको बता रहा हूं, अगर कोई गरीब आदमी है जिसके घर में एक हल्का सा पर्दा लगा हुआ है, माने कागज का लगा हुआ है रोकने के लिए, अगर उसके यहाँ तेज हवा आएगी तो उसको क्या लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा। मैंने उसको लगेगा तो ये फाड़ यस देगा सर। पेपर, है ना। लेकिन तुम लोग अपने घर में क्या करते हैं? हम लोग अपने घर में क्या करते हैं? हम लोग तो खिड़की खोलते रहा, हवा आ रही है, आने दो, खिड़की खोल दो, यस ठंडी सर। हवा आने दो। तो हम उसको इंजॉय करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक यस है। सर। तो यहाँ पर भी राइटर ये बोल रहा है, भाई साहब कमजोर होने में कोई फायदा नहीं है। क्या नहीं करना है। होगा? अपने आप को अपने मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करो। घर हाँ। के दरवाजे मजबूत करो, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सर प्लीज एग्जाम मत लीजिए सर, सर मैं पढ़ाई नहीं किया, सर भगवान करे बारिश हो जाए, भगवान करे कोविड हो जाए, भगवान करे एग्जाम नहीं हो। ये अच्छी बात है? ऐसा नहीं करना यस सर। चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने आप को इतना अपने मजबूत आप कर को लो कि तुमको कोई मजबूत। एग्जाम से डर ही नहीं लगे, है कि नहीं। आप हमेशा सोच के रखिए कि आपको 100% लाने तो है ना, 100% ला के दिखा देंगे। अरे वाह मेरा पार्थ, यही तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। वेरी गुड। यही होना, डरना क्या चीज का है? कोविड का थोड़ी ना रहमो करम पे रहेंगे, अपने आप को यस स्ट्रॉन्ग सर। करेंगे, ठीक है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। देखो कितना अच्छा मॉरल साइंस दे रही है कि विंड क्या करती है, जो हल्की फुल्की आग होती है ना, दिया बुझा देती है ना। छोटी मोटी जो फायर होती है उसको बुझा देती है, लेकिन जो बड़ी यस आग सर। होती है उसको और तेज कर देती है। ये मालूम है? ये साइंस है ना। अगर हम लोग के घर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और वहां पर अगर जोर से हवा चल रही हो तो वो आग और बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज यस सर। ऑक्सीजन जो होता है इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबक्शन। ये तो केमिस्ट्री है, अपन को पता है। जितना ऑक्सीजन यस मिलेगा सर। उतना आग बढ़ेगी। तो यस सर। बड़ी आग को विंड और भड़काती है, लेकिन छोटी आग को बुझाती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है, अगर तुम्हारी तैयारियां कमजोर हैं, कमजोर अगर है। तुम अपने आप को कमजोर करोगे तो तुम बुझ जाओगे, यू विल बी ब्लोन ऑफ, है नहीं। लेकिन यस अगर सर। तुमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, सब कुछ से तुम अपना स्टडी हो गया, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दी, तो तुमको ये विंड मजा आने लगेगा, तुम एंजॉय करने लगोगे, ठीक है। बोल रहा है हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। बोले विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है, माने मुसीबत। अच्छा अब तुम बताओ, जो लड़के अच्छे से पढ़ के 98-99% लाते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है ना, उनके लिए एग्जाम। यस सर। क्यों? उससे उनकी यस इज्जत बढ़ती है कि नहीं? सर। यस सर। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आज जैसे तुम सर अभी एग्जाम दो।
तो इस बार बोर्ड का रिजल्ट बिना पेपर बोर्ड दिए निकाल दिए। जो बच्चे 90, 95, 99% लाते हैं उनके 80% आ रहे हैं सर। तो वो लोग सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम हो जाते हैं तो पेपर दे देते तो आ जाते हैं 99%। असल में क्या हुआ ना, बोलना तो नहीं चाहिए कि बहुत सारे बच्चे लोग जो जिन्होंने बिल्कुल सच्चाई से एग्जाम दिए हैं वो बेचारे थोड़े फंस गए, है ना। क्योंकि लेकिन चलो इस रिजल्ट का इतना कुछ नहीं, इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम लोग को अगले साल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम लोग को अगले साल हर स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोविड हो जाए तो हमको एग्जाम नहीं देना पड़े। उल्टा उन सबको ये सोचना चाहिए कि हम लोग पहले से तैयारी कर ले। और तुम लोगों को तो पता है मयंक सर है ना, मैंने लिखा ना अभी, तो मयंक सर है ना, कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए, सबके लिए सब्सक्राइब करो, मयंक सर के संग कांटेक्ट में रहो और सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो ये जो विंड है यहाँ पर, ये मेटाफर किसके लिए है? मेटाफर फॉर ट्रबल्स, ठीक है, फॉर ट्रबल टाइम्स, जो तुम्हारे लिए मुसीबतों का लिए मेटाफर है ये एक तो, ठीक है। ये तुम्हारे साथ कभी भी गलत हो सकता है अगर तुम अपने आप को ही बुलंद नहीं करोगे। तो अगर मुसीबत से लड़ना है तो क्या करना है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। समझ में आ गया बात को? यस सर। पोयम। यस सर। वेरी गुड।